हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑगडेन नैश। सो देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक स्टोरी है जिसे एक पॉम के फॉर्मेट में लिखा गया है और इसे हम बैले बोलते हैं और इसे हम बैलेड बोलते हैं। बैलेड क्या होता है? जिसमें कोई भी एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी को एक पॉम के फॉर्मेट में लिखा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो लोगों को अगर स्टोरी सुनानी होती थी और उन्हें एंटरटेनिंग बनाना होता था तो स्टोरी को एक पॉम की तरह सुनाते थे, उसमें राइम्स ऐड करके, जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सके। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पॉम और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो पॉम में हमें बताया गया, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती थी विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। और उसके साथ कौन रहता था? एक लिटिल ब्लैक किटन, किटन यानी बिल्ली का बच्चा, और एक लिटिल ग्रे माउस, ग्रे कलर का माउस रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन, और उसके पास में एक लिटिल येलो डॉग भी था और एक लिटिल रेड वेगन भी थी। वेगन मतलब कार होती है। एंड अ रियलियो ट्रुएलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो मतलब रियल, ट्रुएलियो मतलब ट्रू, और एक रियल का, सच में, वास्तव में एक छोटा सा पेट ड्रैगन था। तो मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है कि बेलिंडा एक छोटी सी गर्ल थी, एक छोटी बच्ची थी जो एक व्हाइट हाउस में रहती थी और उसके पास कुछ पेट्स थे, जिसमें एक ब्लैक किटन थी, एक लिटिल ग्रे माउस था, एक येलो डॉग था, एक रेड वेगन थी उसके पास, और साथ ही साथ एक पेट ड्रैगन भी था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। देखिए यहाँ पे ये जो नेम है इसके सारे पेट्स के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें इन पेट्स के नेम पूछे जा सकते हैं। सो मैं आप लोगों को इन पेट के नेम को याद करने का तरीका भी बताऊंगा। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। अब देखिए, जो छोटी सी लिटिल ब्लैक किटन थी उसका नाम इंक था। अच्छा, इंक कैसी होती है? पेन की जो इंक होती है एकदम डार्क ब्लू होती है। डार्क ब्लू कलर हमें ब्लैक कलर जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए क्योंकि वो छोटी सी जो किटन थी, बिल्ली का बच्चा था, वो एकदम डार्क ब्लैक कलर का था, इसलिए इसने उसका नाम इंक रख दिया बेलिंडा ने। और जो छोटा सा ग्रे माउस था उससे वो ब्लिंक बोलती थी। अच्छा, जो माउस होते हैं आपने देखे होंगे घर में, कभी चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे थोड़ी सी भी आवाज होती है वो पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। तो ब्लिंक का मतलब क्या होता है? पलक झपकाना। तो इसलिए उसने उसका नाम, माउस का नाम ब्लिंक रख दिया, क्योंकि पलक झपकते ही गायब हो जाता था, मतलब इतनी तेज भागता था। एंड द लिटिल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड। अच्छा, और मस्टर्ड यानी होता है सरसों। सरसों का जो बीज होता है वो एकदम येलो होता है, क्योंकि ये जो डॉग था ये एकदम येलो कलर का था, इसलिए इसने इसका नाम रख दिया मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। कावर्ड मतलब कायर। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था वो एकदम कायर था, इसलिए वो उसे कस्टर्ड बोलती थी। कस्टर्ड मतलब जैसे किसी छोटे से बच्चे का नाम। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब आप सब लोगों ने ड्रैगन तो कभी ना कभी देखा ही होगा किसी ना किसी मूवी में। सो उसकी स्पेसिफिकेशन बता रखी है कि उस ड्रैगन की स्पेसिफिकेशन कैसी थी, वो दिखता कैसा था। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसके बड़े बड़े एकदम शार्प टीथ थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसके टॉप पे स्पाइक्स थे। स्पाइक मतलब होता है एकदम कांटे, और नीचे उसके स्केल्स थे। स्केल मतलब होती है जो धारियां होती है, उसे बोलते हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज। और उसका जो माउथ था, जो मुंह था, वो एक फायर प्लेस था। फायर प्लेस मतलब जहां से आग निकलती है उसे फायर प्लेस बोलते हैं। तो ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, और उसका जो नोज था वो एक चिमनी की तरह था। चिमनी जहां से धुआं निकलता है, तो ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, इसलिए माउथ को फायर प्लेस बोला गया। और उसके नाक से धुआं निकलता था, इसलिए नाक का कंपैरिजन, नोज का कंपैरिजन यहाँ पे चिमनी से किया गया है। एंड रियलियो ट्रुएलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और डैगर्स मतलब क्या होता है? डैगर्स मतलब होता है जो बड़े बड़े खंजर होते हैं, उन्हें बोलते हैं चाकू। और उसके जो टोज थे, पाँव के जो नाखून थे, वो नाखून इतने ज्यादा शार्प थे जैसे कोई खंजर हो, जैसे कोई चाकू हो। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेयर्स मतलब भालू होता है, बैरल मतलब एक बड़ा सा ड्रम होता है। लेकिन बियर का जो ग्रुप होता है, भालू का जो ग्रुप होता है, उसे इंग्लिश में बैरल ऑफ बियर्स बोला जाता है। उसे ग्रुप ऑफ बियर्स नहीं बोला जाता, बैरल ऑफ बियर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे बेलिंडा का स्पेसिफिकेशन बताया गया कि जो बेलिंडा है इतनी ज्यादा ब्रेव थी जैसे कि एक बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब भालुओं का एक ग्रुप हो।
एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक को यहाँ पे इतना ज्यादा बहादुर बताया गया है कि वो लायन को भी खदेड़ के सीढ़ियों से नीचे छोड़ के आ जाते थे। मतलब अगर दोनों साथ में होते थे, इंक और ब्लिंक, तो वो दोनों किसी लायन को भी भगा सकते थे। इतना ज्यादा ब्रेव बताया गया है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज। रेज मतलब होता है गुस्सा, और जो मस्टर्ड था उसे इतना ज्यादा ब्रेव बताया गया है जैसे गुस्से में कोई टाइगर, इतना ज्यादा ब्रेव उसे बताया गया है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता था। मतलब हमें पता चल रहा है कि जो कस्टर्ड था इन लोगों की तरह यहाँ पे ब्रेव नहीं था, वो हमेशा चाहता था एक सेफ केज के अंदर वो रहे। बेलिंदा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल मतलब होता है गुदगुदी करना, बट यहाँ पे टिकल का मतलब हम लोग मानेंगे मजाक उड़ाना। बेलिंदा उसे गुदगुदी किया करती थी, मतलब बेलिंदा उसका मजाक उड़ाया करती थी। वो अनमर्सीफुल मतलब बहुत ही क्रूरता से, क्रुएलिटी के साथ में उसका मजाक उड़ाया करती थी। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये उसे पर्सिवल बोला करते थे। पर्सिवल एक नाइट था, एक योद्धा था जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होता है, लेकिन वो किसी वॉर में गया नहीं था। तो ऐसे ये जो कस्टर्ड था, ये दिखने में तो इतना ज्यादा ब्रेव लगता था, लेकिन ये हमेशा वॉर से दूर ही रहता था, लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहता था। They all sat laughing in the little red wagon। और ये सारे के सारे लोग बैठे रहते थे, हंसते रहते थे उसी छोटी सी रेड वेगन में, एट द रियल ट्रूअली कावर्डली ड्रैगन। और किस पे हंसते रहते थे? उस रियल ट्रू कावर्डली ड्रैगन पे। मतलब ये सारे के सारे लोग, कौन कौन? बेलिंदा और इसकी किटन और माउस और साथ ही साथ मस्टर्ड यानी डॉग, ये सारे के सारे उस रेड वेगन में बैठे बैठे मजाक उड़ाया करते थे बेचारे ड्रैगन का। बेलिंदा गिगल टिल शी शूक द हाउस। बेलिंदा इतनी जोर से हंसती थी कि पूरे घर को हिला देती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और जो ब्लिंक था वो वीक बोलता था, मतलब जो माउस की जो हंसी होती है उसे हम वीक बोलते हैं इंग्लिश में। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। और जो इंक और मस्टर्ड होते थे वो हमेशा जब भी वो नाइस सेफ केज के लिए पूछता था तो उसकी एज वो पूछा करते थे कि यार अरे तू इतना बड़ा हो गया, कितने साल का है तू, कितना छोटा बच्चा थोड़ी है, हमेशा ऐसा डरता रहता है। तो इस तरीके से उसको परेशान किया करते थे, टीज किया करते थे। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी मतलब होता है अनप्लेजेंट, मतलब भयानक। अचानक उन सब लोगों को एक बड़ी भयानक आवाज सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। ग्रॉल मतलब होता है गुर्राना, और जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, वो गुर्राने लग जाता है। सब लोग चारों तरफ घूम घूम के देखने लग जाते हैं। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड बेलिंडा। और जो बिल्ली होती है वो चिल्लाती है। कैसी आवाज होती है बिल्ली की? म्याऊ। तो वैसे वो चिल्लाती है। और बेलिंडा भी क्राई करती है, ओह फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। पायरेट होता है जो समुद्री डाकू होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उन्हें पायरेट बोला जाता है। और इंक चिल्लाती है म्याउच, और बेलिंडा चिल्लाती ओह करके। क्यों चिल्लाती? क्योंकि एक पायरेट था जो खिड़की से ऊपर चढ़ रहा था। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो का यहाँ पे मतलब है विंडो, क्योंकि ये एक समुद्री डाकू था जो विंडो से ऊपर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। और इसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल थी, राइट हैंड में भी एक पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस मतलब होता है एक तलवार, हम मान सकते हैं छोटी सी तलवार। और उसने अपने दांतों में एक छोटी सी तलवार पकड़ रखी थी, चाकू पकड़ रखा था। हिज बेड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। और उसकी जो दाढ़ी थी वो एकदम काली थी, और एक पांव उसका वुड का था यानी लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मैन नो गुड। और ये देख के साफ पता चल रहा था भाई उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी, राइट हैंड में पिस्टल थी, दांत में उसने एक चाकू पकड़ रखा था। और ये देख के साफ पता चल रहा था कि ये जो पायरेट है ये अच्छे काम के लिए तो नहीं आया है, मतलब ये कोई फायदा पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा ने जैसे ही ये सब कुछ दिखा उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन मस्टर्ड वहां से भाग जाता है एकदम डर के कारण भौंकते हुए। येल्प मतलब होता है भौंकना, बार्क करना, लेकिन मस्टर्ड एकदम डरते हुए भौंकते हुए वहां से भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक होती है यानी जो बिल्ली होती है वो भी घर के नीचे जाके छुप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो छोटा सा माउस है वो स्ट्रेटेजी बनाते हुए, यानी स्ट्रेटेजी मतलब होता है नीति बनाते हुए,
एक माउस के होल में चला जाता है, यानी चूहे के बिल में जाके छुप जाता है। बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो उछल पड़ता है, अचानक से वो उछलता है एक इंजन की तरह स्नॉट करते हुए। स्नॉट मतलब होता है फुफकार मारते हुए। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन, डंजन मतलब होता है सेल यानी कोठरी यानी जेल, और वो अपनी पूंछ को टकराता है जैसे कि लोहे की किसी कोठरी से टकरा रहा हो। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, स्क्वर्म मतलब होता है छटपटाना, और वो टन टनाहट की, क्लैटर मतलब टन टन की आवाज होती है जब किसी मेटल से मेटल टकराता है, क्लैंक भी बिल्कुल वैसी ही आवाज होती है, और जैंगलिंग भी बिल्कुल किसी मेटल के मेटल से टकराने की आवाज आती है, थोड़ी सी म्यूजिकल साउंड होती है। और ये अपनी पूंछ को टकराता है बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मेटल से टकरा रहा हो, और झटपटाते हुए ये आगे बढ़ता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और वो पायरेट की तरफ बढ़ता है जैसे कि एक रॉबिन एक वॉर्म की तरफ बढ़ रहा हो। रॉबिन एक बर्ड होता है और वॉर्म एक कीड़ा, जैसे कि एक बड़ा सा बर्ड एक छोटे से कीड़े की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही वो उस पायरेट की तरफ बढ़ता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, अब जैसे ये पायरेट उस बेलिंडा के ड्रैगन को देखता है, इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गेप यानी होता है मुंह खुला का खुला रह जाना। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ग्रॉग मतलब होता है दारू, और ये अपनी पॉकेट फ्लैगन से कुछ दारू निकाल के पी लेता है। गल्प मतलब होता है घूट घूट करके पी लेता है, निगल लेता है। फ्लैगन होता है जो पुराने जमाने में एक सुराही आती थी जिसमें दारू रखी जाती थी, सिल्वर कलर का एक केस होता था, उसे फ्लैगन बोलते हैं। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट, और जो पायरेट होता है ये 2 गोलियां चलाता है लेकिन वो अपने निशाने पे नहीं लगती, क्योंकि इसने दारू पी ली थी ना, तो नशे में हो गया था ये। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल यानी होता है निगल जाना, खा जाना, और कस्टर्ड, अब कस्टर्ड की बारी होती है भाई, उसने पायरेट ने तो गोलियां चला ली, उसका निशाना चूक गया, तो अब बारी ड्रैगन की थी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसके खा जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, लिक मतलब होता है चाटना। बेलिंडा उसे आके गले लगा लेती है और मस्टर्ड उसको आके चाटने लग जाता है। कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स होते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अपने मालिक को चाटने लग जाते हैं, तो मस्टर्ड उसको चाटने लग जाता है ड्रैगन को। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मौन मतलब होता है दुख मनाना, शोक मनाना, लेकिन इस पायरेट विक्टिम, विक्टिम यानी शिकार, इस समुद्री लुटेरे के लिए जो अभी अभी इस ड्रैगन का शिकार हो चुका था, कोई भी इसके लिए मौन नहीं करता, दुख नहीं मनाता। इन कैन ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गायरेट मतलब होता है गोल गोल घूमना, और इंक और ब्लिंक दोनों खुशी से गोल गोल घूमने लग जाता है, ग्ली यानी खुश होकर। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, इंक और ब्लिंक दोनों बहुत खुश होकर उस ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं जिस ड्रैगन ने अभी अभी पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अभी जो छोटा सा डॉग होता है मस्टर्ड, वो बोलता है आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब होता है घबरा जाना। वो बोलता है कि यार वो तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, नहीं तो मैं तुमसे डबल ब्रेव अपने आप को प्रूव करता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव विथ इंक, और इसी समय जो इंक और ब्लिंक होते हैं यानी जो किटन और जो माउस होते हैं, ये भी बोल पड़ते हैं कि अरे हमें तो लगता है हम तो तुमसे 3 times ज़्यादा ब्रेव प्रूव करते हैं। मतलब अभी तो सब लोग डर के भाग गए थे, और अभी देखो अपनी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए आ गए। डॉग आ जाता है और वो बोलने लगता है ड्रैगन को कि यार मैं तो तुमसे डबल ब्रेव प्रूव करता अपने आप को। साथ ही साथ छोटी सी किटन भी आ जाती है, माउस भी आ जाते हैं, और वो बोलते हैं अरे हम तो तुमसे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव होते अगर हम लोग यहाँ से जाते नहीं तो। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, और कस्टर्ड बोलता है हाँ हाँ मैं भी तुम्हारी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मैं भी तुम्हारी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि यहाँ पे हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है, एक डरपोक तो बस मैं ही बचा हूँ। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, अब देखिए यहाँ पे वापस से ये पोम रिपीट हो रही है, मतलब जो स्टार्टिंग वाली लाइंस थी वो वापस से रिपीट हो रही है। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, किसके साथ? छोटी सी ब्लैक किटन और छोटे से ग्रे माउस के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन, और उसके पास एक छोटा सा येलो डॉग भी है और एक छोटी सी लाल कार भी है। एंड ए रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियल और ट्रू पेट ड्रैगन भी है छोटा सा। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, और बेलिंडा कितनी ज़्यादा ब्रेव है? एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितनी ब्रेव है।
एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक ये दोनों तो इतने ज़्यादा ब्रेव है कि किसी लायन को भी भगा देते हैं अपने घर से। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। और मस्टर्ड कितना ज़्यादा ब्रेव है, जैसे गुस्से में कोई टाइगर। बट कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन बेचारा कस्टर्ड यही बस डरपोक है जो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है। और इसी के साथ यहाँ पे ये पोम हमारी एंड हो जाती है। तो इस पोम से हमें क्या सीखने को मिला कि जो वास्तव में ब्रेव लोग होते हैं वो कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। वो जो समय आता है, टाइम आने पे वो अपने आप ही अपने आप को प्रूव कर देते हैं, लोगों की तरह दिखावा नहीं करते। जैसे ये इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड और जो बेलिंडा है, ये अपने आप को ब्रेव बताते रहते हैं, हम लोग ब्रेव है, लेकिन जैसे ही इनकी ब्रेवरी दिखाने का टाइम आता है दुम दबा के भाग जाते हैं। और ये जो दूसरी तरफ बेचारा कस्टर्ड है, ये हमेशा एक लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था, नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता था, लेकिन जब ब्रेवरी प्रूव करने का टाइम आया, सबसे ज़्यादा ब्रेव यही प्रूव करता है अपने आप को। तो मतलब हर इंसान के बहुत सारे चेहरे होते हैं, एक जो हम दुनिया के सामने दिखाते रहते हैं, लंबी लंबी फेंकते रहते हैं, और एक जिसे हम वास्तव में प्रूव करते हैं जब उसे प्रूव करने का टाइम आता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह से और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी ATC ऑनलाइन फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी डेली अपडेट्स आप लोगों को मिल जाती है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन, क्वेरी या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसमें अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।